टाइटल देख के आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स, वो सारे टॉयज और वो तरीके अपने शेयर करूंगी जिसकी वजह से हृदांशी को मैंने अब तक इतना कुछ सिखा दिया है। अभी तक वो 3+ इयर्स की है, यानी 3 साल कुछ महीने की वो हो चुकी है और मैं उसे काफी कुछ चीजें सिखा चुकी हूँ। और वो कैसे शुरू की, कहाँ से शुरू की, कौन से टॉयज यूज करें, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, अगर आपका मन नहीं है तो आप टॉयज में या किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो। आप DIY भी कर सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली अपने घर के सामान से बच्चों को सिखा सकते हो। पर मैंने जो चीजें की हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है और मुझे जो लगता है कि टॉयज हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, उनकी आगे स्किल्स को तैयार करने के लिए जो टॉयज है वो हमारा फालतू का खर्चा नहीं होता, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है अगर हम सोच समझ के एज अप्रोप्रिएट टॉयज अपने बच्चे के लिए चूज करें। तो अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स की एज का है या 1 to 2 इयर्स की एज का है, 6 to 12 मंथ्स की एज का है, तो ये सारी वीडियोस मैंने एज अकॉर्डिंगली आपके लिए बना रखी है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने बच्चों के टॉयज को कैसे साफ रखें, उनकी हाइजीन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बच्चा टॉयज हर वक्त मुंह में लेके घूमता है और अगर वो टॉय ही गंदा होगा तो जर्म्स बच्चे के मुंह में जाएंगे। वो सारी चीजें, मैं कौन सा क्लीनर यूज करती हूँ, अपनी हृदांशी के टॉयज कैसे साफ करती हूँ, आपको पूरी गाइडेंस इन वीडियोस में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप इन्हें भी देख सकते हो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने हृदांशी के लिए कब से क्या क्या ले रखा है। एजुकेशनल कैटेगरीज में जो टॉयज हैं वो सब मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। अब जो स्पेसिफिकली बुक्स ली है, बोर्ड्स बुक्स ली हैं, ऑफलाइन ली है, ऑनलाइन ली है, बजट फ्रेंडली है या थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज के है, मैं वो सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। एजुकेशनल टॉयज का मतलब ये होता है कि बच्चे को कुछ सिखाएं, पर सारे टॉयज अगर हम वाइजली चूज करते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाते हैं। कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो हमारी लर्निंग स्किल्स पे काम करते हैं और कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो हमारी मसल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर हम कोई बैट बॉल या गाड़ी लेके दे रहे हैं या कुछ ऐसा बच्चे के साथ कर रहे हैं, अब इसमें जेंडर स्पेसिफिक मत होना। हृदांशी के पास किचन सेट है तो उसके पास गाड़ी और एरोप्लेन भी है। अपने बच्चों को ये नहीं है कि अगर लड़की है तो उसे डॉल हाउस और किचन सेट ही दो और लड़का है तो उसे सिर्फ कार्स देते रहो। आप इस चीज में, अब ये टाइम आ गया कि हमें थोड़ा सा वर्सेटाइल होने की जरूरत है। ये जनरेशन के हम लोग जो हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम लोग जेंडर बायस नहीं हो सकते। तो मैंने हृदांशी के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हृदांशी की जो सबसे पहली चीज है वो है टॉय लैपटॉप। मैं इसका एक पूरा इंडिविजुअल वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लैपटॉप के अंदर वही अपना नॉर्मल काउंटिंग है, अपनी ABCD है, काफी अच्छा है और ये अब तक में मेरे ख्याल से 1.5-1 साल हो गया मुझे यूज करते हुए, हृदांशी को यूज करते हुए। इसके पीछे की स्टोरी ये है, हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हृदांशी को बहुत फैसिनेट होता था कि मुझे भी मेरा पर्सनल लैपटॉप चाहिए, तो मैंने लैपटॉप ये वाला हृदांशी के लिए लेके दिया था। और सिर्फ यही नहीं, Amazon पे या ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। मुझे ये अच्छा लगा, ये मेरे ख्याल से 650 रुपए का कुछ था उस टाइम पे। अगले टॉय की तरफ मैं आती हूँ। आपने आजकल बहुत ज्यादा वायरल रील्स में देखा होगा, एक स्पीकिंग बुक होती है, उसके अंदर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपकी फैमिली यानी आपके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ऐसे करके 15-20 पेजेस हैं और वो स्पीकिंग बुक है। उसके अंदर राइम्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज है। आप साथ में स्क्रीन में वीडियो देख रहे होंगे और साथ ही में उसके साथ एक इरेजर और मार्कर मिला था क्योंकि वो इजी टू यूज एंड रब वाली बुक थी। काफी अच्छी बुक है, इससे काफी चीजें हृदांशी ने सीखी और वो अभी भी खेलती है। और उसे ये मेरे ख्याल से जब वो 2 साल की भी नहीं थी तब से उसके पास है, तो 1.5-1 साल से ये टॉयज है। मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रखी है। एज अप्रोप्रिएट मैंने कौन से टॉयज हृदांशी को कब दिए थे, तो आपको एग्जैक्ट टाइम जानना है कि हृदांशी ने कौन सी बुक कौन सी चीज में यूज करी थी, तो वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, आप उनमें देख लेना। अगले टॉय की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारा बच्चा 1-1.5 साल का ही होना शुरू हो जाता है तो उसे अर्ज होती है कि वो सारी चीजें हाथ में पकड़े। इस टाइम पे अगर हम बच्चे को कलर्स दे दें, इस टाइम पे हम बच्चे को व्हाइट या ब्लैक बोर्ड दे दें, छोटा सा भी हो सकता है, हमारे पास बड़े बोर्ड्स हैं क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड टीचर है और साथ में वो भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे एक पूरा स्टूडियो बना हुआ है, उसके अंदर व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, सब कुछ है। तो हृदांशी को बहुत स्टार्टिंग से शौक है
उसमें स्क्रिबल करने का। मैं रूम की हालत साथ में दिखा दूंगी, वो स्टूडियो ही है प्रॉपर, पर उसने इतना गंदा कर रखा है, दीवारें कर रखी हैं, बोर्ड वो इतना मैस मचा के रखती है। उसे बहुत मजा आता था स्क्रिबल करने में। और उसके बाद मैंने पर्सनल अलग अलग साइजेस के भी व्हाइट बोर्ड दे रखे हैं। आप कलर कॉपी पेन दे सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा, हमारे घर में डायरीज पड़ी होती हैं, पेंसिल दे दो। अगर आपको इतनी जल्दी पेंसिल नहीं पकड़ानी तो इस शेप्स के कलर्स आते हैं जो कि हैंड ग्रिप के लिए होते हैं। इन्हें डोम्स का मैंने हिरदांशी को लेके दिया था, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरे ख्याल से 110 का आई गेस ये पैकेट था कलर्स का, और ये बहुत बढ़िया चला था और अभी भी हिरदांशी यूज करती है। इससे बच्चे को ग्रिप बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो जब बच्चा आपका स्क्रिबलिंग शुरू करे तो आप मेक श्योर करें कि उसे पहले ऐसे कलर्स दें, ऐसी चीजें दें जिससे उसके उंगलियों में दर्द ना हो, नहीं तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वो काम करने से। और एट लास्ट हमें उसे लिखना, पेंसिल को होल्ड करना धीरे धीरे सिखाना ही है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो यहाँ पे मैं ना सारी चीजें मिक्स करके बता रही हूँ आपको कि आप टॉयज भी ले सकते हो, आप बुक्स वगैरह भी ले सकते हो। तो अगला जो मैंने लिया वो ये वाला मैजिक पैड लिया था। अब आप इसे मैजिक आईपैड बोल लो, बच्चों की फैंसी स्लेट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। हिरदांशी अब तक 3 या 4 यूज कर चुकी है, क्योंकि कभी तोड़ देती है, कभी इसकी पेंसिल खो जाती है, कभी उसे साइज बड़ा चाहिए होता है। तो अभी जो मेरे पास रिसेंट में वो ये वाला है, और 3-4 वो यूज कर चुकी है। 80 या 90 रुपीज का मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, ऑनलाइन मेरे ख्याल से 120-130 रुपीज का होगा, इससे महंगा नहीं होगा। और अलग अलग साइज, अलग अलग वेराइटी होती है। ये टैबलेट कह लो, आप इसे आईपैड कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। बच्चों की एक फैंसी स्लेट है, जैसे हमारे पास स्लेट हुआ करती थी। जब थोड़ा सा बड़ा हो आपका बच्चा, 1.5 से 2 साल का हो, तब आपको उसे पेंसिल होल्ड करवानी ही है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये जो इसकी पेंसिल दे रखी है ये सर्कल, एक सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे को ग्रिप पकड़ने में, पेंसिल में ग्रिप पकड़ने में इजी रहता है। तो आप ये भी अपने बच्चे के लिए ले सकते हो। जैसे मैंने हिरदांशी को वाटर बुक्स लेके दे रखी हैं, स्क्रैच बुक लेके दे रखी है, बट वो मैंने अभी तक जेन्युइनली खोली नहीं। उसका रीजन ये है कि उसमें से जो ब्लैक डस्ट निकलती है ना, वो बच्चे को, मुझे लगता है कि वो मुंह में ना जाए, इसलिए अभी वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे ये वाली स्क्रैच बुक्स भी दे दूंगी। स्क्रिबलिंग बच्चों का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आगे बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे अच्छी होगी। बहुत पेरेंट्स की कंप्लेन होती है हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। इस टाइम पे अगर हम बच्चे को अच्छे से स्क्रिबलिंग की टेक्निक सिखा दें, लिखने की टेक्निक सिखा दें, वो मैं अपनी वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो बच्चे की राइटिंग आगे जाके बहुत अच्छी होगी। और वो पेरेंट्स जो परेशान हो जाते हैं बच्चों की राइटिंग के लिए, उनके लिए भी मेरे पास बहुत अमेजिंग टिप्स है, जो कि मैं अपने कजन्स के बच्चों को देख के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनका लेके आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम बात करेंगे जो वाटर बुक्स आजकल आती हैं, प्ले बुक्स आती हैं। बुक्स की बहुत ज्यादा वैरायटी है, जैसे मैंने आपको स्पीकिंग बुक के बारे में बताया। अब एक स्क्रिबलिंग की वाटर बुक आ गई है। एक पेन है, पेन के अंदर आप पानी भरो और उसके ऊपर स्क्रिबल करो। जैसे ही वो पानी उस कलर बुक को टच करता है, वैसी वो बुक कलर होनी शुरू हो जाती है। और कुछ टाइम तक, जैसे आपका बच्चा, अब आप इसे रीयूज कैसे करोगे, तो आप इसे एयर ड्राई होने दो, वो पेज अपने आप से वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि बहुत सस्ते भी हैं और आपके बच्चे को काफी मेस फ्री एक्टिविटीज में टाइम बच्चों का इन्वॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बाद में हमें सफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं पेंटिंग कलर्स भी देती हूँ, मैं क्ले भी देती हूँ और बहुत सारी चीजें देती हूँ। तो आप अगर चाहो, अगर आपको अपने बच्चों को पेंटिंग कलर्स नहीं देने या पेंट कलर्स नहीं देने, तो आप ऐसी बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगली चीज, अब पेंटिंग कलर्स की बात की है तो पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कलर्स आपके बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए, उनकी सोच को डेवलप करने के लिए, माइंड की एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर्स कोई भी हो सकते हैं। आप बच्चे को पेंसिल कलर्स दे सकते हो, मोमी क्रेयॉन्स दे सकते हो। मैंने आपको ये दिखाया, ये ग्रिपी क्रेयॉन्स होते हैं, यानी ये ग्रिप के लिए होते हैं। बच्चे की राइटिंग स्किल्स या हाथ में दर्द ना हो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों को पेंट कलर दे सकते हो, आप बच्चों को स्केच पेन दे सकते हो, बड़े बड़े मार्कर्स दे सकते हो बोर्ड्स के साथ। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। तो आप इस चीज को थोड़ा सा साइड रख दो कि मेरा कमरा गंदा हो जाएगा या मेरा फ्लोर गंदा हो जाएगा। उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने दो। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हमें लगता है यार कलरिंग से क्या ही होगा। कलरिंग अपने में बच्चों के लिए खुद में बहुत ह्यूज एक्टिविटी है, जो बहुत सारी चीजें उनके लिए लेके आती है, उनकी क्रिएटिविटी को शार्प करती है, उनकी इमोशंस निकलते हैं कलर्स के साथ।
वो खुश होते हैं जब वो कलर्स हाथ में लेते हैं। स्पेशली हिरदांजी के केस में उसे बहुत मजा आता है थंब पेंटिंग करने का। मैं और भी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसे मजा आता है स्टैम्प पेंटिंग करने का। हमारा कितना एफर्ट लगता है, शायद 10-15 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग जाते होंगे, पर बच्चों के वो 2-3 घंटे बहुत ज्यादा उनके लिए क्रिएटिव एक उनका टाइम होता है, एक उनका अपनी एक्सप्रेशंस के लिए टाइम होता है। तो कलर्स सिर्फ इसलिए कि मैस ना फैले इसलिए अपने बच्चों से दूर रखना, ये बहुत गलत बात है। मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जितने कलर्स दे सकते हो आप, रद्दी के जो पेपर्स होते हैं जो यूजुअली हम डायरीज या कॉपीज फेंक देते हैं, उसमें से जो बचे हुए पेपर्स हैं उनमें दे दो। जरूरी नहीं है आपको शीट या ड्राइंग बुक ही परचेज करनी है। अभी उन्होंने लाइंस मारनी है, आपको याद के तौर पे, एक मेमोरी के तौर पे कुछ रखना है, तो आप अपने बच्चे की फर्स्ट या सेकंड ड्राइंग रख सकते हो। हाथ पे कलर पेंट करके हैंड प्रिंट रख सकते हो, कुछ ऐसी चीज रख सकते हो। पर अभी आप उन्हें अगर डायरी में भी दे दोगे ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कोई कॉपी है या पेज है या न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ क्राफ्ट करके आप उन्हें दे सकते हो। ये कुछ DIY एक्टिविटीज हैं जो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो मैंने कभी करी थी, बट मैं अपने बिजी थोड़ा सा रूटीन की वजह से इतना नहीं कर पाती। टाइम में हिरदांशी को पूरा देने की कोशिश करती हूँ, पर मैं अपना काम थोड़ा इजी कर लेती हूँ। तो मैंने जो भी हिरदांशी के लिए टॉयज वगैरह या जो भी लिया, वो यही सोच के साथ लिया है कि बच्चा कुछ सीखता भी रहे और मैं सब कुछ DIY की तरफ ना जाऊं कि मैं ही खुद करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी। आगे बढ़ते हैं। आप बच्चे को ऑनियन पेंट करा सकते हो, और ऑनियन पेंट में भी बस प्याज को काटो, अलग शेप में आलू काट दो, भिंडी दे दो। भिंडी का ऑल्टरनेटिव मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखा है कि आप वो फ्राइम्स ले सकते हो जो स्टार शेप के होते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। स्टैम्प पेंटिंग करा लो, थंब पेंटिंग करा लो, आप फिंगर पेंटिंग करा लो, उनके फिंगरप्रिंट्स छपवा लो, हैंड्स छपवा लो। बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं और कलर्स के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा अभी काफी छोटा है, तो आप नॉन टॉक्सिक कलर्स दे सकते हो। अगर आपको लगता है आपको अपने बच्चे को क्ले नहीं देनी है क्योंकि वो सेफ नहीं होती, स्किन पे चिपक जाती है, हम क्या कर सकते हैं, मैदा का आटा गूंद के उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के उसमें फूड कलर डाल सकते हैं। अलग अलग तरीके के कलर्स बना दीजिए। आप मैदा नहीं करना चाहते, आप आटे के साथ भी ये कर सकते हैं। और जैसे ही वो बच्चा यूज कर ले, उसे ऑयल लगा के, थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के एक डब्बे में बंद करके उसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे वो मैदा या जो भी आपने आटे की जो बॉल्स बनाई है वो 2 से 3 दिन आराम से चल जाएंगी। आपको हर बारी बच्चे को नई आटा यूज करके नहीं देना पड़ेगा कि आटा ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। आप उसे 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। मैदे का ये फायदा है कि वो थोड़ा और ज्यादा चल जाएगा, 1 हफ्ते तक आपका पूरा सेट चल जाएगा जो कि आपने घर में क्ले बनाई है। ऐसा ही आप वाटर कलर के साथ कर सकते हैं। दही के अंदर आप अपने अलग अलग कलर डाल दीजिए, तो वो आपके थोड़े से अलग कलर्स हो जाएंगे। आप फूड कलर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फूड कलर्स आते हैं जो कि ईटेबल होते हैं और बेबी सेफ होते हैं। आजकल एजुकेशनल पिलोज आते हैं, एजुकेशनल कैलेंडर्स आते हैं जिसमें ABCD 1 2 3 फ्रूट्स, चार्ट्स, कलर्स, मेरे पास सब कुछ है। मैं वीडियो साथ में दिखा दूंगी, अभी मैं कुछ लेके नहीं बैठी। तो एक उसके पास पिलो है, तो जब वो सो रही होती है तो उसमें से भी वो इमोशन सीख रही होती है कि मम्मा ये एंग्री है, मम्मा ये हैप्पी है। अगर वो उसके टीयर्स हैं, अगर वो रोता हुआ दिखा है तो मम्मा ये सैड है। उसमें इमोशंस का भी एक चार्ट है। ऐसे मैंने एक तो मीशो से मंगवाया था और एक मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, पर ये भी पिलो भी मीशो पे अवेलेबल है। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। Amazon पे भी अवेलेबल है। कैलेंडर के साथ मेरे को एक चीज लगी कि कैलेंडर का जो पेज था, जो मैं कैलेंडर अभी आपको दिखाऊंगी, वो बहुत जल्दी फट जाता है। अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो हमें शायद इस चीज को देखना चाहिए कि वो चीज लैमिनेटेड हो, वो पेज, वो जो पेज वो जल्दी से टियर ना हो। तो वो बहुत जल्दी फट रहा था, तो इसलिए मैं बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है उसे। Amazon से जो मैंने देखा था वो 800 रुपए का था, बट वो लैमिनेटेड है। जो मैंने मीशो से लिया है वो 450 रुपए का है, पर वो नॉन लैमिनेटेड है। हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते उन्हें काफी चीजें सिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारी कट पेस्ट बुक्स ली थी जो कि 5-5, 10-10 रुपए की थी ऑफलाइन मार्केट से। आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। कोई किसी के यहाँ पे चार्ट्स मिलते होंगे, किसी के यहाँ पे कट पेस्ट बुक मिलती होंगी। और हिरदांशी की मैंने 1 साल की जब वो हुई थी तब उसकी एक एक्टिविटी बुक बनाई थी, DIY एक्टिविटी बुक, और वो भी आइडिया मुझे यूट्यूब से ही मिला था, किसी और की वीडियो देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उसमें क्या कर सकते हो, आपको अपने बच्चे को स्टार्टिंग से सबको सिखाना है, तो आप उसमें फर्स्ट उसमें ABCD कर सकते हो।
आप स्केच पेन से बनाना चाहो बना सकते हो, मैंने बनाया था, मैं साथ में वीडियोस दिखा दूंगी। उसके बाद आप अगले पेज में क्या कर सकते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ABCD, आपके बॉडी पार्ट्स, मैंने सब कुछ खुद कट पेस्ट करे थे। और ये सारे कैलेंडर्स और ये बुक्स वगैरह लेने से पहले, क्योंकि पहले हमें बच्चों को बेस समझाना है, फिर हमें उन्हें फैंसी चीजें देनी है जिससे वो खेलते खेलते यूज कर सके, ये मेरा मानना है। तो पहले मैंने DIY बुक ली, उसके बाद ये सब कुछ लिया। अब मैंने उसके अंदर शेप्स कर दी, वेजिटेबल फ्रूट्स कर दिए, कलर्स कर दिए थे, गुड मैनर्स कर दी थी, कि जैसे मैंने एक लाइन बनाई थी उसे सिखाने के लिए कि हमें अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे सेट करना चाहिए। उसमें जो थी कि हमें गुड मॉर्निंग है, हमें जब सनराइज हो हमें तब उठना चाहिए, उसके बाद हमें टीथ ब्रश करने चाहिए, अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ऐसे मैंने सीक्वेंस में सिखाई। तो जब वो छोटी थी, जब मेरे को लगता था कि अब मैं उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तो मैं वो बुक लेके बैठ जाती थी। अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से, मैंने आपको बताया कि स्टोरी बुक्स हमें पढ़ानी चाहिए या पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए, तो वो कैसे होगा? हम लोगों का ही मन नहीं करता बुक्स वगैरह पढ़ने का, तो हम अपने बच्चों में आदत कैसे डालेंगे? हम अपने बच्चों में आदत डालेंगे वो पिक्चराइजेशन से। उस पिक्चर को हमें ये बताना चाहिए, देखो ये बेबी है ना, मैं हृदांशी के साथ ऐसे करती थी, ये बेबी ना जल्दी उठता है, जब जैसे ही सुबह हो जाती है ये उठ जाता है। तो उसके दिमाग में हमेशा ये चीज बैठ गई कि जैसे ही हमें सुबह उठनी है, सुबह होती है, हमें उठ के स्कूल जाना होता है, हमें उठ के अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलना होता है। इससे आप बच्चों को गुड मैनर्स भी सिखा सकते हो। हमें हम्बल होना होता है, हमें एक क्यू में चलना होता है। जो पहले के जो चार्ट्स होते थे, आपको पता है उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, कूड़ा डस्टबिन में फेंकना होता है। तो वो सारी चीजें आप अपने बच्चों को पिक्चराइजेशन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू सिखा सकते हो। अब जैसे मैं आगे आपसे बात करूंगी स्क्रिबलिंग का, तो हमें बच्चों के लिए आजकल बहुत एक वो चल रहा है कि स्क्रिबलिंग शीट्स लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपको बच्चों को नॉर्मल रफ पेपर पे प्रैक्टिस करानी चाहिए, उसके बाद आपको किताबों पे शिफ्ट करना चाहिए, जो कि पहले आया करती थी 3-in-1 कॉपीज वाली। उसमें आप अपने हाथ से बना सकते हो, नहीं तो ऐसी बुक्स भी आती हैं जिसमें आपको स्क्रिबलिंग के पैटर्न्स दिखते हैं। अलग अलग लेवल होते हैं। जब आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करो तो 0 लेवल का लेना, उसके बाद 1 लेवल, 2 लेवल, ऐसे करके 5 तक लेवल होते हैं। मेरे पास 1, 2 और 3 लेवल की है, क्योंकि नर्सरी में 3 लेवल तक ही स्क्रिबल दिखाते हैं। तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको खुद से प्रिंट करके बनानी है और अपने हाथ से बनानी है, तो कैनवा जैसी एप्लीकेशंस या वेबसाइट में आप जाके अपने आप बना सकते हो। फिर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मैं अपना टाइम बचाने के लिए बाहर से सामान परचेस कर लेती हूँ। आप अपने बच्चों को स्टिकर्स ला के दे सकते हो, और एक शीट पे बस उन्हें बोल दो कि आप स्टिकर उतारो और पेस्ट करो। इनसे जो ये बच्चे जो स्पेसिफिकली 1 से 1.25 साल के बीच में, जो इस टाइम अपनी फिंगर्स को यूज करना सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। साथ ही में स्टिकर्स बहुत सस्ते आते हैं, 5, 10, 20 रुपए के अंदर अंदर स्टिकर्स का पैकेट आ जाता है। आप कोई भी स्टिकर ला के दे सकते हो, जिससे बच्चे को और भी चीजें समझ आए। मैंने आपको बताया, मैंने DIY एक्टिविटी के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्टिकर्स चिपकाए थे। तो हृदांशी को वो चीजें बहुत फैसिनेट करती थी। फिर मैं इमोशंस के यानी स्माइली वाले स्टिकर्स ले आई, और उसके अंदर बर्ड्स के स्टिकर होते हैं, और जो भी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के अलग होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी आसपास स्टेशनरी है, वहां से हर चीज ये मिल जाएगी। आप बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्राफ्ट मटेरियल ला के दे सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी ऐसा टॉय हो जिसके अंदर स्टिकर्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि रीयूज हो जाए, कोई बच्चों के बेस पे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, जैसे एक वायर होती है, उसके अंदर एक वुलन सा लटका होता है, आप उसे हेयर बैंड बना सकते हो, आप उसे हैंड बैंड बना सकते हो, आप पॉप्सिकल्स ला के दे सकते हो, आप कलरफुल कप्स ला के दे सकते हो, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ अपने आप बनाता रहेगा। नहीं तो उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करता रहेगा और काफी इंजॉय करेगा। और भी मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ एक्सपीरियंस ले रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। मैं हर टॉपिक पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ऐसी वीडियोस बनती हैं, तो प्लीज शेयर करना, प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड नमस्ते।